Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session we will solve this question number 3 of exercise 11.3. Question number 3 क्या कहता है? If the circumference of a circular sheet is 154 मीटर. एक सर्कुलर शीट है जिसकी सर्कमफ्रेंस कितनी दी हुई है 154 मीटर. तो हमें क्या करना है? फाइंड इट्स रेडियस. उसकी रेडियस निकालनी है एंड देन अगेन वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया. ठीक है, तो एरिया एक बार हमारा रेडियस निकल गया देन वी कैन easily calculate its radius, that is the radius of the circular sheet. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, चूँकि हमारा जो है वो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो वहाँ से ही हम फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट एंड देन once radius is calculated then we can calculate its area very easily. Okay, so I am going to start my solution students from given data. So what are the given data? First we will write it. So given data are circumference C is given as how much? 154 meter. Okay, then pi value is given 22/7. So here I am going to use formula, so we will write by formula. Okay, by formula circumference is equal to 2 pi r. हमें मालूम है कि सर्कमफ्रेंस और किसी भी सर्कल का निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज 2 पाई आर. ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? देखो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है वो हमें यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में खुद से, तो ये लिखने के बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे? 154 लिखेंगे एंड देन हियर 2 पाई आर लिखेंगे. ठीक है, चूंकि यहाँ से हमें r को कैलकुलेट करना है, 2 और पाई की वैल्यू हमें पता है. ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, दैट इज 22/7. तो यहाँ से r जब निकालोगे आप स्टूडेंट्स तो क्या होगा? ये 154 डिवाइडेड अपॉन 2 पाई हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू आर. मीन्स ये वैल्यू, ये हमारा जो इसे हम कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारा वैल्यू निकलेगा वही हमारा वैल्यू होगा आर का. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक फ्रैक्शन में आपको बताता चलूँ कि a/b डिवाइडेड बाई c/d जब होता है तो ये d ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर पे, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं a/d अपॉन c इंटू b. ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये देखो अभी इसे हमें लिखना पड़ेगा 154 अपॉन 2 इंटू 22/7. इज इट विजिबल स्टूडेंट्स? I hope you can manage it. Okay, although it is not visible but I hope you can manage it. It is 22/7. तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं. ठीक है, ये है 154 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7. ठीक है, इक्वल्स टू आर. ये वैल्यू है हमारा. ठीक है, तो ये आप देखोगे 154 जो है ये 154 अपॉन 1 लिखा जाएगा. ठीक है, सो इट विल बी रिटन एज 154 अपॉन 1 एंड देन इट इज 22/7. हियर इज 2. ठीक है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, यानी ये d ऊपर चला जाएगा. मतलब मेरा कहने का ये है 154 इंटू 7 चला जाएगा ऐसा एंड देन 2 इंटू 22 इक्वल्स टू आर. अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यानी इसे सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, सो हियर 2 1 जा 2, 2 7 जा एंड 2 7 जा 14. ओके, नाउ 11 2 जा 11 7 जा. ठीक है, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? 7 7 जा 49. हाउ मच इज रिमेनिंग? 49 अपॉन 2 इक्वल्स टू आर. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल स्टूडेंट्स देन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड नो 2 4 जा 8 and then 2 5 ja 10 and its unit will be meter. Why meter? Because the circumference is given in meter, so radius unit will also be in meter. So this is the value of radius, that is 24.5 is the value of the radius. ठीक है, अब आगे हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है. सो हियर आई एम गोइंग टू पुट द एरिया फॉर्मूला. सो एरिया इज इक्वल टू, वी नो दैट इट इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे पाई का वैल्यू जो है 22/7 क्वेश्चन में लेने बोला है. आर की वैल्यू जो है हमने ये निकाला है 24.5, लेकिन हम ये डेसिमल वैल्यू नहीं लेंगे. क्या कौन सा वैल्यू लेंगे? 49 अपॉन 2. वाई? बिकॉज 7 के मल्टीपल में 49 आता है, तो इसलिए मैं ये फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहा हूँ. आप ये भी ले सकते हो, यू कैन कंसिडर दिस वैल्यू ऑल्सो, डेसिमल वैल्यू ऑल्सो. इट विल ऑल्सो बी अगेन डिविजिबल एंड इट विल ऑल्सो बी रिड्यूसिबल, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट फॉर माई कन्वीनियंस आई एम गोइंग टू पुट दिस वन 49 अपॉन
2, so 49 upon 2 square है ना. 49 upon 2 square means nothing students but 22/7 into 49 upon 2 into 49 upon 2. 49 upon 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पे रिड्यूस करो स्टूडेंट्स. सी 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49. Okay, now how much is remaining at the numerator? 11 into 7 into 49. At denominator we are having only 2. ठीक है. So now I am going to multiply 49 into 77. So 9 7 जा 63. ठीक है. 9 7 4 जा 28, 49. हाँ. So 7 4 जा 28, 28 plus 6 34. Okay, 7 9 ja again 63, carry 6, 7 4 ja 28, and then again. Okay, so here you will have 3, here you will have 7, here you will have 7, and then here you will have 3. Okay, so at the numerator we will have how much students? We will have, see, after this step I am going to write it here. This one is rough. Okay, so equal to, it will be equal to, means here I am finding out the area students, don't get confused. So it will be 3772 upon 2. Okay, now if you want to convert it into decimal students, then it will be converted into decimal. 2 1 ja 2. Okay, 1 and 7 will become 17, so 2 8 just 16. 1 and 7 again it will become 17, so 2 8 just 16 again. Okay, now 1 and here 3 is there, na? 1 and 3 will become 13, so 2 6 ja 12.5 meter square. We know area is always calculated in meter square or square unit. So here unit is meter, so the area calculated will be meter square. So the area of the circle is calculated as 1886.5 meter square and radius calculated as 24.5 meter. So this was your question number 3 students. I hope you might have understood, and thank you for connecting with me.